हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की नहीं पढ़कर कक्षा 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कक्षा 10 क्लियर कर ली। ठीक है, तो कक्षा 10 क्लियर कर दी है तो अब कक्षा 11th में आ गए होंगे। और 11th में यदि आपने जियोग्राफी को सेलेक्ट करने का आपका जो कहते हैं ना वो आगे लेना है, तो इस क्लास में आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, आगे लेना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। और कई बच्चों का ड्रीम आईएएस होता है, तो वे भी आर्ट लेते हैं, क्योंकि आर्ट से उनका जीएस कमज़ोर नहीं होता। और आर्ट कोई हल्का वल्का सब्जेक्ट तो है नहीं। और आर्ट का भी सबसे खतरनाक विषय कौन? जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये बहुत खतरनाक खतरनाक विषय माने जाते हैं आर्ट्स के। तो उन्हीं में से ये विषय भी है। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आप वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भूगोल को हम क्यों पढ़ते हैं, भूगोल का क्या मतलब है, और भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और भूगोल कितने प्रकार की होती है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आखिर तक जुड़े रहिए। और हमारे चैनल आरपी स्टडी इंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आप ही का फैमिली है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, नाउ सब्सक्राइबर आर माई 17। ठीक है, और इनको मेरे को बढ़ा के आज ही के दिन कितना करना है? 20 करना। ठीक है, तो ये आपकी हाथ की बात है, करा सकते हो तो करा दो, नहीं तो आपकी मेहरबानी, मैं कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, तो अब ये तो देख लिया कि भूगोल के एक विषय के रूप में ये अपना चैप्टर 1 है। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ेंगे कि भूगोल का क्या मतलब है, और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, भूगोल कितने प्रकार की होती हैं, और इसके कुछ शब्दावली, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्यों किसका इंतजार कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला है भूगोल का अध्ययन। ठीक है, भूगोल का अध्ययन, भूगोल का, हाँ ठीक है, भूगोल का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में करने पर इसके अंतर्गत, देखो यहाँ पे लिखा है भूगोल का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में करने से पहले। क्यों? क्योंकि आप पहले इसको सामाजिक के अंतर्गत पढ़ते थे। अब आप 11वीं कक्षा में आए हैं तो आपकी एक अलग से विषय हो गया। जैसे पहले सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी हुआ करती थी, अब आपके अलग से एक विषय आ गया है भूगोल। और इसके अंतर्गत आपकी 2 किताबें आई थिंक। ठीक है, तो इसने कहा है कि भूगोल का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में करने से पहले इसके अंतर्गत करने पर इसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं तथा उनके अंत प्रक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम क्या अध्ययन करेंगे? भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाएं और अंत प्रक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करेंगे। भूगोल हमें विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में विविधताएं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता रखता है। आपने अक्षांश और देशांतर पढ़ा होगा, उनके आधार पर नहीं, देशांतर के आधार पर समय निर्धारित होता है। और हम देखेंगे कि वो ग्रीनविच क्या है। ठीक है, तो ग्रीनविच के बारे में आराम से देखेंगे, वही इसी में आएगा। तो आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए। ठीक है, और आगे हम क्या पढ़ेंगे कि विभिन्न उत्पन्नों वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें मानचित्र में परिवर्तित गोलक अर्थात ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य में कुशलता विकसित होती है। अब देखो इनमें कितना अच्छा बताया। देखो ये हम खुद पढ़ाते, हम अलग से बताते इंट्रोडक्शन वीडियो। अब बुक ने सोचा कि हम बच्चों को ही समझा दें कि भूगोल एक विषय के रूप में, अब इस भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कितनी अच्छा आपके एनसीईआरटी की सोच है। तो एनसीईआरटी ये बोल रही है कि आपकी बुक ये बोल रही है कि हम अब एक भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले सामाजिक के अंतर्गत पढ़ते थे, वो सामाजिक के अधीन थी, पर अब स्वतंत्र विषय है तो स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाएं और उसके अंदर संबंध। और अब और क्या क्या पढ़ेंगे कि समय और स्थान के संदर्भ में विभिन्न जो विभिन्नताएं उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज समझेंगे। जलवायु हुई, ये सब देखेंगे। और क्या देखेंगे कि ग्लोब को भी समझेंगे। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में तो जानते होंगे, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है ग्लोब। आगे चलते हैं। अब देखो भूगोल का अध्ययन,
क्यों भूगोल का अध्ययन मतलब भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो भूगोल के अर्थ, भूगोल का अर्थ यहाँ ठीक है, अध्ययन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए भूगोल का अर्थ। ठीक है, ये गलती से अध्ययन लिखा दिया। अत्यंत सरल शब्दों में भूगोल का अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। क्यों है? क्योंकि देखो ये भूगोल किससे बना है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का प्रयोग एरेटोस्थेनीज ने नामक एक ग्रीक यूनान का वैज्ञानिक था, विद्वान था, उसने किया था। ये अंग्रेजी शब्द मानते हैं और मतलब अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी से बना और जियोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। जियोग्राफी देखो जियोग्राफी जियोग्राफी ग्राफी जियोग्राफी यानी भूगोल, ये पर्यायवाची शब्द है। यह दो शब्दों से बना, जियो और ग्राफी। ग्राफोज, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको देख लेना। ठीक है, और इन दोनों शब्दों का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन। क्या किसका मतलब हुआ? जियोग्राफी का मतलब हुआ। ठीक है, इसमें इतना ही था। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी, देखो नाम तो आरपी स्टडी है, ठीक है, पर ओरिजिनल नाम तो ये चलता है, ये वाला। तो यदि अपने चैनल का नाम है आरपी स्टडी इंटर, देखो ये 9 to 12 है, इसमें 9th का कंटेंट भी मिलता है, 10th का मिलता ही है, 11th का भी मिलता है क्योंकि इंटर है, और 12th का भाई नहीं मिलता। मैं सच बता देता हूँ क्योंकि 12th का कंटेंट अभी तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लेवल के टीचर्स नहीं है। वहाँ के टीचर्स आएंगे तब आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखना आपको TM और ये भाग देने वाला साइन, फिर लिख लेना आरपी स्टडी इंटर, सीधा ही चैनल मिलेगा अपना। ये टेलीग्राम पर सर्च करना है और ये लोगो है। और क्या बताऊँ आपको, क्लास 10th में सोशल साइंस और साइंस मिलेगी। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अभी तक यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए या इस चैनल पे नहीं मिलेगी, वो उस चैनल पे मिलेगी, यानी आरपी स्टडी के मेन चैनल पे मिलेगी साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि अपना सब बच्चों को ड्रीम IAS दिखाना है। ठीक है, और IAS की तैयारी अपन 9th से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आप 11th में आ गए हो, 3 साल हो गया है। और साइंस में जो नीट में जाना चाहते हैं बच्चे और साइंस स्ट्रीम भी लेना चाहते हैं और 10th में तो साइंस पढ़नी ही पड़ती है, उसके लिए हमारे शिवम सर है। और आज लेक्चर्स आ गया है पहला, और मेरे तो सोशल साइंस से चल ही रहा है चैप्टर संसाधन विकास, पर आज वो चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रम समीकरण, वो चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं यदि 10th के हैं तो। 11th में अपना जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। इंग्लिश नहीं मिलेगी भाई, पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि हमारा टीचर नहीं इंग्लिश का। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट का है तो वहाँ का मिल जाएगा। ठीक है, और ये लोगो है, इसको ज़रूर ज्वाइन करना, बिल्कुल करना, क्योंकि जो इस पैनल पे आ रहा है उसका सबका PDF मिलेगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं और तो करना ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पेन का रंग चेंज ही कर लेते हैं। अबे नलाइकों, ये हो गया वाइट। ठीक है, अब आ गया बहुआयामी प्रकृति का होना। क्या मतलब हुआ इसका, तो हम देखते हैं। मतलब पृथ्वी का प्रकृति बहुआयामी होना, आयाम का अर्थ होता है मतलब, और बहु यानी अनेक, अनेक उनके उद्देश्य। इसी कारण अनेक प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान यथा जैसे भूमि की मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय यथा अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इंद्र विज्ञान आदि धरातल में वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कराते हैं। ठीक है, ये सभी जो आप जानते होंगे, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब आप जानते होंगे। तो भूगोल मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य ज्ञानात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच सहर्ष एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। ये देखो, भौतिक भूगोल के बारे में लिखा है, भौतिक वातावरण, भूगोल मानव तथा उसके भौतिक वातावरण। भूगोल क्या करती है, भूगोल मानव तथा भूगोल मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक
अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच सहसर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। कौन करता है? भूगोल करता है। ठीक है, ये इसके बहुआयाम यानी एक होता है ना, आपने 10th में यदि एसएसटी पढ़ी है तो चैप्टर 3 आता है वाटर रिसोर्सेज, उसमें देखा होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या है? उसके उद्देश्य अनेक है, एक उद्देश्य नहीं है, उसके अनेक उद्देश्य इसी तरह। ठीक है, अब आ गया कि भूगोल समाकलन विषय एक रूप में। भूगोल का समाकलन करना है किसके? एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, करते हैं। यहाँ से देखो, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल क्या है? एक संश्लेषणात्मक विषय जो कि क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल क्या करता है कि जो क्षेत्रीय होता है ना, क्षेत्रीय इलाका, उसका संश्लेषण करता है, यानी भौगोलिक परिस्थितियों का, तथा ऐतिहासिक संश्लेषण का भी प्रयास करता है। उसमें उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञानों के अंतर्पृष्ठ का संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य यथार्थ को ज्ञान करना। ठीक है, जियोग्राफी क्या है कि जियोग्राफी एक संश्लेषणात्मक विषय, वो क्षेत्रीय स्तरों का भी संश्लेषण करता है। ठीक है, इसी का ये आगे कि भूगोल स्थानीय संदर्भ में यथार्थता को समग्रता में उलझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु अनेकों समग्रता और समाकलिता करता है। धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जाती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय तथा सांस्कृतिक विकास एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण करते हैं। ठीक है, आप समझ आई थिंक आप समझ गए होंगे, और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। देखो, इसमें से मैं वेरी इम्पोर्टेंट आपके राजस्थान बोर्ड में लगभग 3-4 सालों में से पूछे गए प्रश्न, और ये आपके ज्योग्राफी का पेपर अब आगे होने ही वाला है। आज से 6 या 5 तारीख को है अपने बाड़मेर में। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कईयों में हो गया है और कईयों में होना है, तो वहाँ पे जो पेपर होगा उसी पेपर को हम सॉल्यूशन करेंगे। और जो बच्चे जिनके पास 11th का ये जैसे राजनीति का एग्ज़ाम हो गया, तो राजनीति का पेपर हो सकता है, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देना। ठीक है, आरपी स्टडी नाम है, और मुझे वो नहीं, आप बोल देना मेरे को, आप पर्सनल आप बोल लेना कि मुझे सर ग्रुप में ज्वाइन कर दो, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी हम टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत एक्टिव रहते हैं। भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल क्या कहते हैं और प्राकृतिक विज्ञान क्या कहती है? भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ है। ठीक है, भौतिक भूगोल क्या करता है कि भौतिक स्थितियाँ दिखाता है, और भौतिक स्थितियाँ मतलब नेचुरल चीज़ें दिखाता है कि कहाँ पहाड़, कहाँ नदी, कहाँ कैसी वनस्पति, कहाँ ये सब, और यही सब प्राकृतिक विज्ञान दिखाती है। मतलब ये दोनों लगभग एक चीज़ है, उसकी अंतर्पृष्ठ आत्मा है। परंपरागत भौगोलिक भौतिक भूगोल भौमिक मौसम विज्ञान, जल विज्ञान तथा मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि सामाजिक विज्ञान, भौगोलिक विज्ञान, सामाजिक भूगोल और सामाजिक विज्ञान। अब देखो, इसने पूछा है कि भूगोल का क्या रिलेशन है सामाजिक, वैसे तो इसी का ही पार्ट है, सामाजिक का ही पार्ट है, फिर भी क्या संबंध है, रिलेशन क्या है? तो भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भूगोल को एक शाखा के रूप में अप्रष्ट रूप से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, जनांकी, सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल,
अधिवास, भूगोल आदि विषयों में घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक की स्थानीय विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सामाजिक का ये भाग भूगोल है। ठीक है, और कोई भूगोल नहीं है, भूगोल यही है। और आई थिंक इतने स्लाइड थे। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो। ठीक है, नहीं किया तो कर लिया, तो किस मुंह से आपको शुक्रिया बोलूं, ये मैं नहीं तय कर पा रहा हूं। और क्या करना है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, इतना काम कर देना। और जो मैंने लिखाया है आज, तो कुछ ये खास चैप्टर है नहीं, ये थोड़ा सा भूगोल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसमें मैं बता दूं, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपको याद रखना है। ज्योग्राफी वर्ड किस भाषा का है, ज्योग्राफी का क्या मतलब है, और क्या इसकी कौन कौन सी शाखाएँ हैं, ये सब आपको याद रखना। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और तो हम वहाँ मिलेंगे। तो अभी आपसे लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एंड प्लीज़ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट। आपकी दया हमारी मेहरबानी। आप अपने टीचर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा हूँ, ये लोगो है, ये लोगो है, ये जो लिंक आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और ये जाके ये पीछे वाला नाम इतना लिख लेना, मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी क्लिक करके पा लेना। ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करना। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, कल इसी वक्त मिलते हैं। ठीक है, तो अभी गुड बाय। और आज लेक्चर थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान रखेंगे।